गली से लेकर दिल्ली तक, काम से लेकर संसद तक, हर समस्या, हर खबर आज लेकर आया है आपके लिए आपका अपना चैनल न्यूज़ मिरर, खबरों की सच्चाई का आईना। नमस्कार, न्यूज़ मिरर में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल स्थापना दिवस के अवसर पर अयोध्या के जगत गुरु आचार्य परमहंस महाराज की उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम मनाया गया। अन्ना भाऊ साठे सभागृह में आयोजित अखिल आर्यवैश्य संघ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के स्थापना दिवस के खास मौके पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक दिनेश पाटिल की अगुवाई में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में अयोध्या के जगत गुरु तपस्वी आचार्य परमहंस महाराज, आचार्य मनोज दास महाराज, श्री 108 महंत योगी भाईनाथ महाराज, चिंतामणि महाराज, मनोहर धोड़े, कौशिक महाराज, महंत सतीश महाराज, आचार्य संजय पांडे आदि साधु संतों एवं गणमान्यों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत श्री राम, गौ माता, भारत माता को पुष्प अर्पित कर आरती के साथ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कोषाध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा एवं लक्ष्मी कनौजिया ने आए हुए साधु संतों एवं प्रमुख अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण कर, शॉल ओढ़ाकर, श्रीफल देकर किया। आए हुए लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाकर गौ माता की रक्षा करने का संकल्प किया। जगत गुरु ने वक्तव्यों से लोगों का मार्गदर्शन किया। जय श्री राम। देखिए हमारे उपस्थित हुए और शाल देकर के, श्रीफल देकर और मनोज तिवारी जी का स्वागत हमारे विजय यादव जी करेंगे। मनोज तिवारी का स्वागत करेंगे विजय। सिद्धि कनौजिया जी करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की। प्राथमिक मानव विकास विश्व कल्याण ट्रस्ट अध्यक्ष हैं आप, कृपया मंच। धरती पर आपका स्वागत है और हमारे चैनल में भी आपका स्वागत है। आज आप यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के स्थापना दिवस के मौके पर आज आपका यहाँ आगमन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिल आर्यावर्त संघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल का जो स्थापना दिवस है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दादा दिनेश पाटिल जी हैं। उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया। अत्यंत व्यस्तता होने के बावजूद भी हमने जो है एक दिन का समय निकाला। मेरा इस समय एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है संविधान बदलने का। हम विगत कई वर्षों से भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का प्रयास कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन हमने किया और तीर्थों से अंडा मांस मुद्रा हटाने के लिए हमने पूर्व प्रेसिडेंट से ऑर्डर कराया था। और अब मेरा ये है कि देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है तो 1953 में राज्यसभा में एक बार भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। बाद में लोगों ने कहा कि आप इस संविधान सभा के चेयरमैन थे, आपकी देखरेख में संविधान लिखा गया और संविधान जलाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले जो भी क्रांतिवीर थे, उनके सपने इससे साकार नहीं होंगे। अंग्रेजों के दबाव से लिखा गया है, पूर्ण स्वतंत्रता हम लोगों को नहीं थी, तो इसलिए अब समय है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप संविधान लिखा जाए। तो जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो सब लोग अब पूरी ताकत लगा रहे हैं कि संविधान बदल करके और राम राज की तर्ज पर हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाया जाए, जिसका राष्ट्रीय ध्वज भगवा होना चाहिए। और 2025 तक ये इस जो है तो हम लोग इसको पूरा कर ले जाएंगे लक्ष्य। महाराज, एक महीने के बाद 22 जनवरी को राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का करोड़ों देशवासियों की आस्था कहीं न कहीं पूर्ण होने जा रही है, अनावरण होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और आप भी अयोध्या से आज यहाँ पर आए हैं, तो अयोध्या में क्या नज़ारा होगा? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर के और 2500 राम भक्त और 4000 साधु संत धर्माचार्यों की उपस्थिति रहेगी। यह देश के लिए बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि राम हमारे राष्ट्र के नायक भी हैं, हमारी संस्कृति के आदर्श हैं
और हमारे आराध्य तो है ही है। तो इसलिए राम, जब हमारे प्रभु श्री राम जब तंबू में रहते थे तो एक वो दृश्य हो गया था, जिस तरह से जब भगवान वनवास काल में चले गए थे तो 14 साल तक अयोध्यावासी कोई उत्सव महोत्सव नहीं मनाए, और जब लौट के आए तो इतना लोगों में हुआ कि इतने दीपक जले उनकी खुशी में, वो दिवाली का महोत्सव बन गया और आज तक चला आ रहा है। तो 500 वर्षों तक इंतजार करने के बाद कितनी पीढ़ियां बीत गई, कितने लोगों ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया। तो 500 वर्षों के बाद कहते हैं सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। हिंदुओं के धैर्य की इससे बड़ी कोई परीक्षा नहीं हो सकती है कि जहां 80% हिंदू हों वहां 500 वर्षों तक जो है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। लेकिन अब रामलला जो है जब भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि फिर से भारत विश्व गुरु जो है 22 जनवरी को बन जाएगा। 22 जनवरी से राम राज की शुरुआत हो जाएगी। राम हमारे राष्ट्र के नायक भी हैं, मानव मात्र के आदर्श हैं, और राम से ही हमारी संस्कृति है, और राम ही सब कुछ है। दुनिया में तमाम लोग जिसको जिसको मानते हो उपासना पद्धति अपनी है, हम किसी को कम नहीं कहेंगे, लेकिन किसी का जीवन चरित्र ऐसा नहीं है जो सबके लिए एक आदर्श बन सके। लेकिन राम जी का है कि भाई भाई से प्रेम। अब भाई भाई से प्रेम जो है तो ये औरंगजेब से थोड़ी कोई सीखेगा जो भाई का गर्दन काट के जो है तो राजा बन गया। भाई भाई का प्रेम सीखना है तो राम से ही सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से जितने भी राजा हुए हैं, कोई बाप को मार दिया, कोई भाई को मार दिया, लेकिन हमारे राम जी का जो आदर्श है, क्या कहें। इसीलिए कहते हैं ना, जिसने राम चरित्र को नहीं जाना वो मनुष्य ही नहीं है। तो ये पूरे देश के लिए, सभी राम भक्तों के लिए, मैं तो कहता हूँ मानव मात्र के लिए बहुत बड़ा ये उत्सव है 22 जनवरी, और हम लोग वहाँ रहेंगे और अच्छे से मनाएंगे। हम तो 7.5 करोड़ का एक दीपक बनवा रहे हैं, जिसका नाम रहेगा महाराजा दशरथ दीपक, जो 10 दिन पहले प्रज्वलित हो जाएगा। 28 मीटर लंबा चौड़ा जो उसका वो है, कई इंजीनियर लग के बना रहे हैं उसको। महाराज जी क्या कहेंगे, आज मुंबई में जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल दिवस का यहाँ पर जो स्थापना दिवस पर आपका यहाँ पर आगमन हुआ है, क्या कहना चाहिए? अखिल आर्यावर्त संघ के अंतर्गत जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल है, इसकी आज स्थापना दिवस है। इस संगठन के आज पूरी तरीके से शुभारंभ इस तरीके से कहा जा सकता है कि आज शुभारंभ है। और इस संगठन का पूरी तरीके से जो इसकी संस्थापना व संस्थापक जो हैं, अध्यक्ष अगर बोला जाए हर तरीके से, तो वो आपके दिनेश पाटिल जी हैं। और अच्छी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत में सारे लोगों का, जितने भी युवा शक्ति है, मातृशक्तियाँ हैं, अनेक अनेक प्रांतों तक जोड़ना, युवा शक्ति को जोड़ करके उनके मनोबल, आत्मबल, आध्यात्मिक बल, हर तरीके से बल का वर्धन किया जाएगा। उत्साह का वर्धन इस जो आपकी प्रक्रिया है अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से ये पूरी की पूरी होनी है। और उसी के संगठन की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज आचार्य परमहंस जगतगुरु जी का आपका अयोध्या छावनी पीठ से उनका आना हुआ है, और अन्य भी संतों का आना हुआ है, जिस सिलसिले में हमारा भी आना हुआ, और श्रीमान सतीश कौशिक जी का आना हुआ है, और भी अन्य संत का यहाँ पर आना आगमन हुआ है। और सारे संतों के सानिध्य में उनके चरण वंदना करते हुए, उनके चरण रज को माथे पर लगाते हुए आगामी कार्य को पूरी की पूरी तरीके से एक पुनरावृत्ति की जाएगी, और उनको एक नए उमंग, एक नई धारा के साथ में प्रवाहित किया जाएगा। और सर, करोड़ों हिंदुओं की जिस तरह से अनेक वर्षों की प्रतीक्षा उनकी पूरी हो रही है, 22 जनवरी को राम मंदिर का जिस तरह उद्घाटन किया जा रहा है, क्या? राम मंदिर की प्रक्रिया जो रही वो कोर्ट की प्रक्रिया रही, लेकिन हाँ, अगर आस्था के दृष्टि से देखें तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया रही, जहाँ पर करोड़ों हिंदू जनमानस के हृदय में एक टीस कहीं न कहीं जरूर रही कि हमारे रामलला जो हैं वो तंबू में बैठे हुए हैं और हम महलों में ऐश कर रहे हैं। और तो आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया रही, और अन्य भी जितने भी हिंदू जनमानस रहे, उनकी संवेदना, उनकी भावना, उनका आक्रोश, उनका जोश हर तरीके से जुड़ा रहा। वो जुड़ाव का नतीजा रहा कि आज हमारे सामने श्री रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, और हम उस मंदिर के अनावरण पे जरूर सारे लोग जाएंगे वहाँ पर। हाँ, तो ये बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है समस्त हिंदू जनमानस के लिए। आज जो है स्थापना दिवस है 3 तारीख 2023।
इसमें हमारे छावनी से, अयोध्या जी से, तपस्वी महाराज से शेरकर 108 आए हैं और सब संतगण आए हैं। और इसमें मैं भी आया हूँ यहाँ पर। जो भी होगा हिंदुत्व के कार्यक्रम में जो कुछ होगा करना वो करेंगे, अपना हिंदुत्व को जगाएंगे। और जिस तरह सर अगले महीने में अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ है, उसका अनावरण होने जा रहा है, उसके लिए क्या और सर क्या कहेंगे आज यहाँ पर जो अखिल आर्यवैश्य संघ और अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल स्थापना दिवस पर जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया, क्या कहना चाहिए? आप सभी को जय श्री राम। आज खुशी का दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पावन चरणों से पवित्र हुई मुंबई में आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में अयोध्या तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस जी, हनुमानगढ़ी के राष्ट्रीय पेरवन आचार्य महंत मनोज दास जी, श्री श्री 1008 भानुदास महाराज खोपोली मठ के मठाधीश इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले ही श्रीमान कौशिक जी महाराज का आगमन हुआ है, श्रीमान सतीश जी महाराज का आगमन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल अखिल आर्यवैश्य संघ, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल का काम पूरे देश भर में चलने वाला है। इस संगठन की स्थापना हिंदुत्व के लिए की गई है। हमारे देश में हजारों हिंदुत्ववादी संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं हमको लग रहा है कि सभी सरकारी संगठन बनने जा रहे हैं। हमारे देश के हिंदुओं की सुरक्षा, जैसे प्रभु रामचंद्र का मंदिर 500 साल के गुलामी के बाद 22 जनवरी के दिन अभी उसका उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन हमारा कहना ही यही है कि इस देश में 80 कोटि हिंदू रहने के बाद भी हमारी काशी मथुरा कब मुक्त होगी, इसीलिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। हमारा नारा ही यही है कि 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को न्याय कब मिलेगा। हमारे देश में हमारी हजारों मंदिरें जो सरकार के ताबे में हैं, उनको मुक्त कब किया जाएगा। हम संगठन में इस ठराव मंजूर करने वाले हैं कि इस देश में जितने भी मदरसा है, जितने भी मस्जिद है, जितने भी दरगाह है, जितने भी चर्चेस है, इनके ऊपर भी सरकारी कानून लगा दिया जाए। और ये सभी चर्च, मंदिरें और दरगाह सरकार के ताबे में करने की कोशिश सरकार करे। और महाराष्ट्र के धरती से हम आह्वान करते हैं कि प्रतापगढ़ के नीचे जिस अफजल खान का कोतला छत्रपति शिवाजी महाराज ने निकाला है कि वो आक्रांत था, आक्रांत की कब्र हमारे देश में नहीं रहनी चाहिए। जैसे पृथ्वीराज चौहान का जब खत्मा हुआ था तो उनको अफगानिस्तान में दफनाया गया था और वहाँ के मुसलमान उनको पत्थर मार के, चप्पल मार के अंदर प्रवेश करते थे। इसी तरह मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि प्रतापगढ़ के नीचे जो अफजल खान की कब्र है उसको जमीन दोस्त करके वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वरूप पुतले का निर्माण किया जाए। उसी तरह दिल्ली से आया हुआ आक्रांता औरंगजेब, जिसने हमारे देश पे हमला किया, हमारे महाराष्ट्र पे हमला किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र धर्मवीर संभाजी महाराज को 40 दिन मृत्यु की यातनाएं दी। उस हरामखोर की कब्र हमारे महाराष्ट्र में संभाजी नगर में है। वो कब्र इस संगठन का स्थापना दिन होने के बाद हमारा पहला आंदोलन वही रहेगा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हम रहने नहीं देंगे। वो कब्र वहाँ से खत्म करके वहाँ पर धर्मवीर संभाजी महाराज का पुतला का निर्माण करेंगे और आने वाले काल में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए हम देश भर में आंदोलन करेंगे। सर ये अपना आप और सर जिस तरह से 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, ये सरकार जिस तरह हिंदुओं के हित में काम कर रही है, लोग फिर भी हिंदू विरोधी कह रहे हैं, क्या कहना चाहिए? महात्मा गांधी की 3 बंदर आपको पता रहेंगे, जिनको अच्छा काम दिखता नहीं है, अच्छा बोलना नहीं है, अच्छा सुनना नहीं है। ये बेवकूफ़ लोगों को मैं यही कहूँगा, क्योंकि जो 60 साल का कलंक धोके सरकार ने जो करके दिखाया है, हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं, किसी के पक्ष में भी नहीं है, लेकिन जो पार्टी हिंदुत्व के लिए काम करेगी हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। मैं सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि 22 जनवरी के दिन हमारे देश में सबसे बड़ा लगा हुआ कलंक मिटने जा रहा है। प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और हमारे संगठन का नारा ही वही रहेगा कि हर साल 22 जनवरी के दिन तपस्वी छावनी में जगत गुरु आचार्य परमहंस जी की उपस्थिति में हजारों संतों को हम गुलाब बांटेंगे। और मैडम क्या कहेंगे, आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल स्थापना दिवस पर यहाँ पर बड़े बड़े साधु संतों का यहाँ पर आगमन हुआ है, क्या करना चाहिए? देखिए, ये स्थापना ही इसलिए हुई है क्योंकि हिंदुओं को एक नए संगठन की ज़रूरत पड़ी। आप देखते हैं कि समाज में न जाने कितने संगठन खुल रहे हैं, पर हमें उस सब में से भी अगर एक नया संगठन निर्माण करने की ज़रूरत पड़ी है
और यहाँ पर जितने आए मेरे भाई बंधुओं को ऐसा लग रहा है कि ये संगठन हिंदुत्व के लिए काम किएगा, तो इन सबका विश्वास झूठा नहीं हो सकता है। उसी के साथ में हम पहले भी संगठन में काम करते थे, जैसे कि आप सबको पता ही है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, उसमें इतना हिंदुत्व का काम नहीं हो रहा था जिस तरह से होना चाहिए। गौ माता अगर कट रही है तो उनको कटने दो, उनके विषय में कुछ बोलो नहीं। आपका अगर कोई कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन में या किसी चीज़ की वजह से मुसीबत में है तो उसके विषय में मत बोलो। तो हम ये लड़ किसके ले रहे थे? अगर हमारे कार्यकर्ताओं को कभी कोई मुसीबत पड़े, अगर हम ही उनके लिए खड़े नहीं होंगे तो संगठन किस काम का? उसी के साथ में हमने जितने भी मंदिरें थे उनको छुड़ाने के लिए, जैसे कि 40,000 मंदिर उनको उध्वस्त करके उस पर मस्जिद का निर्माण किया है, ये ऑन पेपर है। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उन सारे मंदिरों को फिर से अपने कब्ज़े में ले? हम उन मंदिरों के लिए हम स्पेशली क्या कर रहे हैं? दूसरा है लव जिहाद के लिए हम क्या कर रहे हैं? जिस तरह से आप सबको मालूम है, श्रद्धा वालकर न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो हर रोज़ लव जिहाद का शिकार बनते जा रही है। उनके लिए हमने अब तक क्या किया है? हमारे आने वाले समाज के लिए, हमारी जितनी माताएं बहनें हैं, हमने उनके लिए क्या किया है? उसी के साथ में ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़की ही लव जिहाद का शिकार बनते जा रही है। आज के समय में लड़के भी बन रहे हैं। लड़कों का भी ब्रेन वॉश करके, जैसे कि कॉलेजों में होते जा रहा है, उनको हिंदू मुस्लिम जो बोलते हैं ना एकता भाईचारा वाला, वो एक नया पाठ पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाइए, पर हम ही से सिर्फ भाईचारे की उम्मीद मत रखिए। अगर हम एक कदम आगे बढ़ रहे तो आप 2 कदम आगे बढ़िए। भाईचारा दोनों जगह से होती है, ना कि एक जगह से होती है।